हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता शर्मा गृहिणी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी मिठाई जो बड़ों को तो पसंद आएगी ही, बच्चे भी बड़े चाव से इसे खाएंगे। ये मिठाई टेस्टी होने के साथ ही हेल्दी भी है और ख़ास बात यह है कि ये शुगर फ्री भी है। इस मिठाई को बिना चीनी और बिना गुड़ के हम बनाएंगे, तो फिर देर किस बात की, चलिए बनाते हैं ये टेस्टी और हेल्दी मिठाई। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं 1 कटोरी तिल और इन्हें लो टू मीडियम फ्लेम पर ड्राई रोस्ट होने के लिए रख देते हैं। इन तिल को खाने से शरीर में खून की मात्रा सही बनी रहेगी और बाल और स्किन के लिए ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। तिल की तासीर गर्म होती है और अगर आप स्पेशली काले तिल खाते हैं तो उससे डायबिटीज़, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियों को ये कम करने में मदद करते हैं। तो इन्हें हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम उसी कढ़ाई में ले लेते हैं 1 कटोरी मूंगफली। तो मूंगफली खाने के फ़ायदे आप सब जानते ही हैं। मूंगफली को भी हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है। मूंगफली से डाइजेशन बेहतर होगा और इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। तो इन्हें भी हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है। ये देखिए, ये चटकने लगे हैं, इसका छिलका भी बड़ी जल्दी उतरने लगा है, तो इसका मतलब ये भुन चुकी है। अब हम इसे भी निकाल लेते हैं और साथ ही हम इसके सारे छिलके भी निकाल लेंगे। मूंगफली के छिलके जल्दी और आसानी से कैसे निकालते हैं, ये मैंने वीडियो शेयर किया हुआ है। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा जो आपके स्क्रीन पर आ रहा है। अब सारी चीज़ें हमारे पास तैयार है। मूंगफली हमने ले ली, तिल हमने ले लिया भूनकर, और ये डेट्स हैं, खजूर जिसको बोलते हैं। तो ये मैंने इसके सीड निकाल दिए हैं, इसके बीज सारे निकाल दिए हैं। आप बिना सीड वाले भी ले सकते हैं। तो अब सबसे पहले हमें इन डेट्स को मिक्सी में ग्राइंड करना है। तो इन्हें पीसने के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको ये टाइट लगते हैं तो आप इसमें 1 या 2 चम्मच दूध डालकर इसे पीस लें। देखिए, मैंने दरदरा इसे पीस लिया है। अब मैं इसी में ये जो मूंगफली हमने भूनकर छिलके हटाकर रखी थी वो भी डाल देती हूँ और अब हम इन्हें साथ में पीस लेते हैं। ये डो फॉर्म में आ जाएगा, तब तक हमें इसे पीसना है। मतलब ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है। अब मैं इसे निकाल कर बताती हूँ। ये एक डो की फॉर्म में आ चुका है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। अगर आप चाहें तो इन्हें अलग अलग भी पीस सकते हैं। हमें सारी चीज़ों को मिक्स ही करना है। हमें इस मिठाई को शुगर फ्री बनाना है, तो हमें इसमें कोई चीनी नहीं डालनी है, कोई गुड़ नहीं डालना है। डेट्स की जो मिठास है वही रहेगी। और अब हमें क्या करना है, ये जो तिल हमने भून कर रखे थे इन्हें ले लेंगे और इनका हम दरदरा पाउडर तैयार कर लेंगे। तिल बहुत जल्दी पिस जाते हैं, तो ध्यान से पीसें। तो ये देखिए, मैंने इसका दरदरा पीस लिया है इसको। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अच्छी तरह से मिक्स करना है और हमें डो की फॉर्म में इसे ले आना है। डो की तरह इसे तैयार करना है। अगर ये आपके हाथों में चिपकता है, स्टिकी होता है, तो आप थोड़ा सा ऑयल ले लीजिए और इसे अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप अपनी फैमिली को इन सर्दियों में कुछ अच्छा और हेल्दी देना चाहते हैं तो ये मिठाई बेस्ट ऑप्शन है। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करनी है, तो हमें ले लेना है डार्क चॉकलेट। डार्क चॉकलेट भी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसके हमें टुकड़े कर लेने हैं और अब हम इसे मेल्ट होने के लिए रखेंगे। इसी तरह से हम वाइट चॉकलेट ले लेते हैं। ये थोड़ी सी अनहेल्दी होती हैं, पर कभी कभी चलता है। तो इस तरह से हम उसके टुकड़े करके इन दोनों को मेल्ट होने के लिए रख देंगे। तो मैंने क्या किया है, कढ़ाई में गर्म पानी रख दिया था और उसमें ये बाउल रख दी है। देखिए, ये अच्छे से मेल्ट हो गई है। बिल्कुल लो फ्लेम पर करना है ये प्रोसेस। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये मेल्ट हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो हम एक पॉलीथीन या बटर पेपर ले लेंगे और थोड़ा सा हाथों में ऑयल लगा लेंगे। अब जो डो हमने बनाया था उसमें से एक पोर्शन ले लेते हैं और उसे कुछ इस तरह से सिलेंडर शेप में बना लेते हैं। वैसे शेप आप अपनी मनपसंद से भी बना सकते हैं। मैं इसे थोड़ा सा रेक्टेंगल शेप देना चाहूँगी, कुछ इस तरह से। ये देखिए, मैंने इसे तैयार कर लिया है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ और बाकी की मिठाई भी मैं इसी तरह से तैयार कर लेती हूँ।
देखिए मैंने मिठाई तैयार कर ली है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, भुने हुए तिल लेते हैं थोड़े से और उन्हें इस तरह से फैला लेते हैं। और अब हम एक पीस लेंगे और उसे तिल से इस तरह से कोट कर देंगे। इस तरह से करना है कि इसका शेप ख़राब नहीं हो, तो ध्यान से इसे करना है बहुत ही। और ये तिल से अच्छी तरह से हम इसे कोट कर लेते हैं और बाकी की मिठाइयों को भी हम इसी तरह से तिल से कोट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने सारी मिठाई तैयार कर ली है। अब आप इसे ऐसे भी रख सकते हैं और हम इसे बच्चों के लिए बना रहे हैं या फिर मेहमानों के सामने ये अच्छी लगे, सुंदर लगे, तो उसके लिए हमें नेक्स्ट प्रोसेस करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस तरह का स्पैचुला हर घर में होता है, तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, इससे इसमें गैप कर देंगे। तो एक पीस उठाएंगे और उसमें इस तरह से गैप कर देंगे। थोड़ा सा हल्का सा प्रेस करना है, उसी में इसमें गैप हो जाएगा। तो इस तरह से हम सारी मिठाई में गैप बना लेते हैं। आप इसके अलावा जो बेलन होता है छोटा पतला वाला, उससे भी आप इस पे बना सकते हैं, या कोई भी गोल चीज़ हो उसी से इस पे इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं, इस तरह से गैप बना सकते हैं। तो ये सारी मिठाई मैंने इस तरह से तैयार कर ली है। अब हम ये जो मेल्ट की थी हमने चॉकलेट, डार्क चॉकलेट, वो ले लेते हैं और उसमें लगभग 2 से 3 बूंद ऑयल की डाल देते हैं। उससे क्या है कि इसमें चमक आएगी और ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। अब जो ये मेल्ट चॉकलेट ली है हमने डार्क वाली, उसको इस गैप में इस तरह से भर देंगे। मैं इसे स्पून से भर रही हूँ, आप इसका कोन बनाकर कोन से भी इसमें ये डार्क चॉकलेट भर सकते हैं। तो ध्यान से भरिएगा, इधर उधर फैले नहीं। तो इस गैप में हमें ये डार्क चॉकलेट भर देनी है। सारी मिठाई हमें इसी तरह से तैयार करनी है। अब हम वाइट चॉकलेट भी ले लेते हैं, तो उसमें भी हम 2 से 3 बूंद डाल देते हैं ऑयल की और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और अब उसे छोटी स्पून से या फिर वही कोन बनाकर इस तरह से डिज़ाइन बना लेनी है इसमें। तो हमने उस गैप में डार्क चॉकलेट भरी है और ऊपर से इस तरह से वाइट चॉकलेट से डिज़ाइन बनाई है। आप इसका अपोजिट भी कर सकते हैं, मतलब गैप में वाइट चॉकलेट भरिए और डार्क चॉकलेट से डिज़ाइन बनाइए। चॉइस आपकी है, आपको कैसे करना है। तो ये देखिए मैंने इससे डिज़ाइन बना ली है। आप अगर कोन से बनाएंगे तो थोड़ा सफाई से, थोड़ा अच्छे से बनेगा। मैंने ये स्पून से ही बना लिया है। तो मैं सारी मिठाई इसी तरह से तैयार कर लूँगी। और अब एक नाइफ़ या टूथपिक लेकर के हम इससे बीच में डिज़ाइन बना लेते हैं। जब आप ये डिज़ाइन बनाएंगे तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप एक पीस को पहले पूरा तैयार कर लीजिएगा। मतलब एक पीस पर जब पूरी डिज़ाइन हो जाए तभी दूसरा पीस तैयार करें, नहीं तो क्या होगा, अभी ठंड ज़्यादा है तो ये जो चॉकलेट है वो जल्दी ही जम जाएगी और फिर ये जो डिज़ाइन है वो अच्छे से नहीं बन पाएगी। मैंने ये मिस्टेक कर दी थी, इसीलिए आपको बता रही हूँ, तो आप ये मिस्टेक मत कीजिएगा। अब ये मिठाई पूरी तरह से तैयार है। आप इसे 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दें या फिर 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखें और उसके बाद जब ये अच्छी तरह से बन जाए, सेट हो जाए, तब इसे कट कर लीजिए या इसे ऐसे ही रखिए। चॉइस आपकी है। मिठाई तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपके घर में भी ये सभी बच्चे और बड़ों सभी लोगों को पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आती है, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी के लिए देखते रहिए गृहिणी चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।